ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे गुणों के भेद से बुद्धि तीन प्रकार की है। सतोगुणी बुद्धि, रजोगुणी बुद्धि और तमोगुणी बुद्धि। अब आप धृति के लक्षण श्रवण करेंगे। जो धृति है, सात्विकी धृति के लक्षण आप श्रवण करें। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी योगेनाव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 18वें अध्याय के 33वें श्लोक में, हे अर्जुन, धृत्याया, जिस धृति के द्वारा, जिस अव्यभिचारिणी धारणा शक्ति के द्वारा, जिस अव्यभिचारिणी धारणा शक्ति के द्वारा। धारणा शक्ति दो तरह की होती है, एक व्यभिचारिणी, एक अव्यभिचारिणी। व्यभिचारिणी जो धारणा शक्ति होती है उसमें एक को धारण करके फिर उसे छोड़ के दूसरा धारण करता, और दूसरा के धारण करके उसे भी छोड़ के तीसरा धारण करता। जो व्यभिचारिणी धारणा शक्ति होती है वह बदलने में अधिक विश्वास मानती है। जैसे आप उपासना करते हैं, आप माता की उपासना करते हैं, आपको पता चला कि आपकी कामना की सिद्धि नहीं हुई, तो आपने माता की उपासना करना छोड़ दिया, हनुमान जी की उपासना करने लगे। और हनुमान जी की उपासना करते करते आपको लगा कि आपकी कामना की सिद्धि नहीं हुई, तो आपने हनुमान जी की उपासना छोड़ दी, किसी और की छोड़ करने लगे। तो ये व्यभिचारिणी धारणा है। और यह धारणा, जो व्यभिचारिणी धारणा है, वो कहीं भी सफल नहीं होगी हर जगह, क्योंकि उसमें स्थिरता नहीं है। हर जगह उसे यही लगेगा कि यहाँ से मेरी कामना की पूर्ति नहीं हुई। अब आप धारणा शक्ति को देखिए, जो अव्यभिचारिणी धारणा शक्ति है। अव्यभिचारिणी धारणा शक्ति उसे कहते हैं, मनुष्य ध्यान योग के द्वारा, ध्यान योग उसे कहते हैं कि जो मन है, इंद्रियां हैं, प्राण है, इनकी समस्त क्रियाओं को अपने अपने विषयों से मोड़कर ध्यान योग के द्वारा परमात्मा स्वरूप में लगा दे। अभी भगवान श्री कृष्ण इसी धारणा शक्ति की बात कर रहे हैं। धारणा शक्ति से मनुष्य ध्यान योग द्वारा अपने मन को वश में करता है, अपने प्राणों को वश में करता है, अपनी इंद्रियों को वश में करता है। तो इंद्रियों की जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को स्वयं पहले धारण करता है, अर्थात अपने वश में करता है, फिर उन क्रियाओं को परमात्मा में लगा देता है। कहने का अभिप्राय, मन से प्रभु का ही मनन करता है, चित्त से प्रभु का ही चिंतन करता है,
प्राणों से श्वास श्वास में हरि भजो, प्राण श्वास प्रश्वास, प्राण अपान, प्राण के द्वारा भी उसी परमात्मा का स्मरण, अपान के द्वारा भी उसी परमात्मा का स्मरण करता है। बात को समझें। वह साधक ध्यान योग के द्वारा यदि श्वास अंदर जाती है तो उसमें भी प्रभु का ध्यान करता है, और वह श्वास यदि बाहर आती है तो भी प्रभु का ध्यान करता है। उठे श्वास जब सो उच्चारे, बैठत हमको धारे, सो कह कर के परमात्मा का ध्यान करता है और हम कह कर के आत्मा का ध्यान करता है। जो परमात्मा हमारे आत्म स्वरूप से है उस आत्मा का ध्यान करता है। ओ हम, ओ कह कर के उस सर्वव्यापक परमात्मा का, उस अविनाशी तत्व का ध्यान करता है, और अहम कह कर के, सो आम कह कर के वह अपने अविनाशी तत्व आत्म स्वरूप का ध्यान करता है। तो इस प्रकार से यया भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धृत्या या धारयते, धृत्या यया धारयते, जिस धृति के द्वारा, जिस धारणा शक्ति के द्वारा, जिस ध्यान योग के द्वारा जो परमात्मा स्वरूप को धारण करता है, परमात्मा स्वरूप में स्थित होता है, वह सात्विकी धृति है। धृत्या या धारयते मने प्राणे इंद्रिय क्रिया, मन से प्रभु का मनन करता है, प्राणों से श्वास श्वास में प्रभु का स्मरण करता है। शिवो हम, सो श्वासा अंदर को जावे, हमसे निज का पता बतावे। जब श्वास अंदर जाती है तो परमात्मा का संकेत करती है, वह परमात्मा, और वही श्वास जब अपान बनकर बाहर आती है तो आत्मा का संकेत करती है कि वही मैं हूँ। सो हम, उस परमात्मा स्वरूप का ही यहाँ ज्ञान कराती है श्वास। इसलिए श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। करो सुमिरन भगवान का, नहीं तो संसार में ही पड़े रहोगे। इसलिए किसी महापुरुष ने कहा है, सुमिरन बिन गोते खाओगे, सुमिरन बिन गोते खाओगे, सुमिरन बिन गोते खाओगे। यदि परमात्मा का सुमिरन नहीं करोगे तो संसार में बार बार जन्मोगे और बार बार मरोगे। संत सावधान करते हैं। अब यहाँ एक दूसरी बात और भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन हर समय परमात्मा का चिंतन करो, मन से, प्राणों से, इंद्रियों से। कहने का अभिप्राय, मन से मनन करना है तो परमात्मा का, प्राणों से श्वास श्वास में स्मरण करना है तो परमात्मा का, आँखों से देखना है तो परमात्मा को, कानों से सुनना है तो परमात्मा को, वाणी से बोलना है तो परमात्मा को, गंध लेनी है, सुगंध लेनी है तो परमात्मा की, हाथों से स्पर्श करना है तो परमात्मा को, परमात्मा का स्मरण करो। वासुदेवम इदम सर्वम, यह सब कुछ वासुदेव ही वासुदेव है। सब ग्रंथ कहते हैं, सदग्रंथ कहते हैं, वासुदेवम इदम वासुदेवम ने वासुदेवात् परम किंचित।
यह सब कुछ वासुदेव भगवान का ही स्वरूप है। वासुदेव भगवान से परे कुछ भी नहीं है, हम मान लेते हैं थोड़ी देर को बात, लेकिन आप चलो बिना देखे और तेजी से चलो, जब आपका सिर किसी दीवार से टकराएगा और आपका सिर फूट जाएगा, खून बहने लगेगा, तो आप कहेंगे हम तो सुनते थे वासुदेवम इदम सर्वम, यह सब कुछ वासुदेव ही वासुदेव है, लेकिन यह तो दीवाल है। हम तो सुनते थे कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय, ये सभी राम का स्वरूप है, लेकिन हमारा सिर फूटने पर पता चला ये तो दीवाल है। तो उस परमात्मा को आप इंद्रियों से ग्रहण करना चाहो तो आप कर नहीं सकोगे। आप अपने मन को लगा सकते हो परमात्मा में, परमात्मा की तरफ लगा सकते हो, परमात्मा का मनन कर सकते हो, मन से चित्त से आप परमात्मा का चिंतन कर सकते हो, लेकिन जगत को भी आप झुठला नहीं सकते। इसलिए जो तत्वज्ञ ज्ञानी हैं, जो तत्वज्ञ महापुरुष हैं, वो आपको सावधान करते हैं। क्या सावधान करते हैं कि उस यथार्थ तत्व को यथार्थता से जानने के लिए सतगुरु की शरण लो, संत महापुरुषों की शरण लो, वो आपको सही भाव देंगे। क्योंकि आपने उस तत्व को यथार्थ रूप से जाना नहीं है। और यदि आप इतना ही आपने सुन लिया और समझ लिया कि यह सब भगवान का स्वरूप है, तो इतने से आपको समाधान नहीं मिलेगा। क्यों समाधान नहीं मिलेगा? इसलिए समाधान नहीं मिलेगा, ठीक है, गुरुओं के कहने पर, संतों के कहने पर, महापुरुषों के कहने पर, सद ग्रंथों के पढ़ने पर आपने समझ लिया कि वासुदेवम इदम सर्वम, चलो भगवत दृष्टि करते हैं, सब कुछ भगवान का स्वरूप है, कर लो भगवत दृष्टि। लेकिन वेद कहता है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। अरे परमात्मा तो वह है, परब्रह्म परमात्मा तो वह है जहां से वाणी वापिस आ जाती है, वाणी कहने चलती है परमात्मा को, लेकिन वाणी परमात्मा के स्वरूप को कह नहीं पाती। यतो वाचो निवर्तन्ते, अप्राप्य परमात्मा को बिना प्राप्त किए हुए ही वाणी लौट आती है। मनसा सह, और मन के सहित वाणी लौट आती है, मन भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, यह वैदिक भाव है, अप्राप्य मनसा सह। वेद में का न तत्र चक्षुर गच्छति, न मनो न वाक, उस परमात्मा तक यह आंखों की दृष्टि नहीं जाती, न मन की पहुंच है, न वाणी की पहुंच है। इसलिए महापुरुषों ने कहा मन वाणी से परे अपार, ऐसा राम स्वरूप तुम्हार। महर्षि वाल्मीकि जी ने बड़ा सुंदर कहा। भगवान श्री राम को अध्यात्म तत्व का ज्ञान देते हुए महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा मन वाणी से परे अपार, ऐसा राम स्वरूप तुम्हार। गो गोचर लग जाए मन जाई, जहां तक इंद्रियों की पहुंच है सो सब माया जानो भाई।
वह सब मायामय है। क्योंकि जो परमात्मा है, जो हमारा स्वरूप है, वो इंद्रिया अतीत है, इंद्रियों से परे है। इसलिए न तत्र चक्षुर गच्छति, ये नेत्र जो आपको मिले हैं, ये नेत्र उस परमात्मा को देख नहीं पाते। न वाक वाणी उस परमात्मा को कह नहीं पाती, न मनो, और मन जो है उस परमात्मा तक पहुंच नहीं पाता। क्योंकि वो मन से पार है, मन के पार है, वाणी के पार है। मन वाणी से परे अपार, ऐसा राम तस्वरूप तुम्हार। हे राम जी, आपका ऐसा परम पवित्र स्वरूप है। अब उस परम पवित्र स्वरूप को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानम् आत्मना, ध्यान के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा। इसलिए इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने एक शब्द प्रयोग किया है, योगेन अव्यभिचारेण। ध्यान योग के द्वारा आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और अव्यभिचारेण अर्थात ऐसी वृत्ति जो अव्यभिचारिणी वृत्ति है, उस वृत्ति से आप प्राप्त कर सकते हैं। अव्यभिचारिणी वृत्ति कौन सी है? अब व्यभिचारिणी धारणा कौन सी है? कि जो धारणा केवल भगवत विषयक है, चाहे सगुण विषयक है, चाहे निर्गुण विषयक है, और उस परमात्मा के सिवाय सांसारिक अन्य किसी भी विषय का चिंतन नहीं करती, वह धारणा सांसारिक किसी विषय को धारण नहीं करती। ये उसका अव्यभिचारी स्वरूप है। भगवत विषय के सिवाय अन्य सांसारिक विषयों को धारण करना ही व्यभिचार है। भगवत स्वरूप के सिवाय अन्य सांसारिक विषयों को धारण करना ही व्यभिचारी दोष है, व्यभिचार दोष है। इस दोष से जो वृत्ति रहित है कि सांसारिक किसी विषय को धारण नहीं करती, वह अव्यभिचारिणी धारणा है। केवल परमात्मा को धारण करती है, चाहे आत्म स्वरूप से और चाहे परमात्मा स्वरूप से। और एक बात बताऊं, दुनिया में जो ढूंढने चले तो परमात्मा उसे कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आत्मा से अतिरिक्त कोई परमात्मा नहीं है। अपने आत्म स्वरूप से भिन्न कोई परमात्मा नहीं है। इसलिए सामवेद के ऋषि ने कहा, तुम किसे खोज रहे हो? बोले परमात्मा को। सामवेद के ऋषि बोले तत्त्वमसि, तत्व त्वम असि, वह परमात्मा तो तुम ही हो। वह परमात्मा तो तुम ही हो। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन क्यों घबरा रहे हो? राजा परीक्षित को क्यों घबरा रहे हो? क्यों चिंता कर रहे हो? क्यों परेशान हो रहे हो? यदि तुम्हारी कोई वृत्ति है, मूढ़ता पूर्ण वृत्ति है ऐसी, उसको त्याग करो। राजन त्वम मरिष्यति पशु बुद्धि में माम जही। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगा, तो ये तो तुम्हारी पशु बुद्धि है, इसका त्याग करो। इमाम बुद्धिम जही, ऐसी जो बुद्धि है, इस बुद्धि को जीतो, इस बुद्धि को मारो, इस बुद्धि को अलग करो।
राजन तुम मरिष्यति पशु बुद्धि में माम जई। राजन, न जाता है, तुम्हारा कभी जन्म नहीं हुआ है, न प्राक, न पहले कभी तुम्हारा जन्म हुआ था, न अद्य, न आज तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम अपने को जन्मा समझते हो, तुम तो अजन्मा हो। राजन त्वम मरिष्यति पशु बुद्धि में माम जही। न जाता है, पहले कभी भी तुम उत्पन्न नहीं हुए। प्राक, न तो वर्तमान में तुम उत्पन्न हुए हो, न पहले कभी उत्पन्न हुए और न आगे कभी उत्पन्न होगे। न देह की तरह तुम जन्मोगे और न देह की तरह तुम मरोगे। तुम अपने स्वरूप को पहचानो। राजन तुम मरिष्यति पशु बुद्धि में माम जही। न जाता है, न प्राग भूतो अद्य देहवत्तम न विनक्षति। तुम इस देह की तरह जन्मने मरने वाले नहीं हो। तुम इस देह की तरह घटने और बढ़ने वाले नहीं हो। हे राजन, अपने स्वरूप को पहचानो। तुम तो अजन्मा स्वरूप हो, तुम तो अविनाशी स्वरूप हो, तुम तो परम आनंद स्वरूप हो, परम सुख स्वरूप हो और परम शांति स्वरूप हो। ध्यान योगेन, जो धारणा शक्ति ध्यान योग के द्वारा ऐसे अपने परम आनंद स्वरूप को धारण करती है, उसी को यहाँ धृति कहते हैं, उसी को यहाँ धारणा शक्ति कहते हैं। अर्थ देखें, हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारणा शक्ति से भगवत विषय के सिवा अन्य सांसारिक विषयों को धारण करना ही व्यभिचारी दोष है, और उससे जो रहित है वह अव्यभिचारिणी धारणा शक्ति है। तो अव्यभिचारिणी धारणा शक्ति मानी विषय से उपराम हुई, संसार के किसी भी विषय को धारण नहीं करती। ऐसी धारणा शक्ति से मन, प्राण और इंद्रियों को भगवत स्वरूप के भजन में लगाना। यहां कहो भजन में, तो भजन शब्द से क्या करते हैं? माला लेते हैं और जपने लगते हैं। क्या कर रहे हो? भजन कर रहे हो, भजन कर रहे हैं। मुंह से भगवान का नाम लेने लगते हैं। क्या कर रहे हो? भजन कर रहे हैं। ये नाम जप है, एक माला के द्वारा, एक मुख से। नाम जप के भी 4 भेद होते हैं, पर यहां भजन शब्द का अर्थ है भज सेवायाम धातु। भजन शब्द जो बना है वो सेवा अर्थ में जो धातु का प्रयोग होता है उससे बना है। भजन का मतलब है भगवान को सेवन करना। भगवान को सेवन करना अर्थात अपने आत्म स्वरूप से समझ लेना, अपने आत्म स्वरूप से जान लेना, अपने परमात्मा के साथ अपने आत्मा और परमात्मा की एकता को प्राप्त हो जाना, ये भजन है। भजन का मतलब भज न, दौड़े मत, इधर से उधर दौड़े मत, किसी के साथ मत दौड़े, मत तो पंथों के साथ अपनी दौड़ समाप्त कर। पंथों के साथ दौड़ना नहीं है, ग्रंथों के साथ दौड़ना नहीं है, संतों के साथ दौड़ना नहीं है, मन के साथ दौड़ना नहीं है, मनिकाओं के साथ, माला की मनिकाओं के साथ दौड़ना नहीं है। भजन का मतलब जिस प्रभु को तुमने एक बार नाम लिया, वह जो परमात्मा है सो हम। भज न, दौड़े मत, अपने स्वरूप को पहचानो, अपने तथ्य को पहचानो, अपने आप का जो तत्व स्वरूप है उसे जानो। तो इसलिए यहां भगवान श्री कृष्ण ने धृति का प्रयोग किया। मन, प्राण और इंद्रियों को भगवत प्राप्ति के लिए भजन, ध्यान
निष्काम कर्मों में लगाने का नाम उनकी क्रियाओं को धारण करना है। उनकी क्रियाओं को धारण करना ये धारणा शक्ति है। ठीक है, जब तक आप आत्मा और परमात्मा की एकता को धारण नहीं कर सकते, ब्रह्म आत्मा के भाव को प्राप्त नहीं कर सकते, तब तक आप भजन करें, ध्यान करें और निष्काम कर्मों का निष्पादन करें। निष्काम कर्मों में लगाने का नाम है कि क्रियाओं को धारण करना। शरीर से जो क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं को, जो शास्त्र विहित क्रियाएं हैं, जो मन से होती हैं, प्राणों से होती हैं, इंद्रियों से होती हैं, शरीर से होती हैं, शास्त्र विहित जो क्रियाएं हैं जो शरीर से होती हैं, उन क्रियाओं को धारण करना, लेकिन निष्काम भाव से धारण करना। निष्काम भाव, इसमें कोई भी क्रिया मेरी नहीं है, क्योंकि मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं कोई इंद्रिय नहीं हूँ, आँख नहीं हूँ, कान नहीं हूँ, नाक नहीं हूँ, मुख नहीं हूँ, रसना नहीं हूँ, त्वचा नहीं हूँ। आँख कान मुख ढांक कर, आँख कान मुख ढांप कर नाम निरंजन लेओ। अंदर के पट तब खुलें जब बाहर के देव। ये तो सभी धारण करना है इनको, इन सभी मन को, प्राणों को, इंद्रियों को, अंतःकरण को धारण करना। धारण करने का मतलब है इनको वश में करना है, एकीभूत करना है और उसे एक परमात्मा में लगाना है। तो ध्यान योग के द्वारा जब हम उस परमात्मा में अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपने तन को, प्राणों को परमात्मा में लगा देते हैं, इसी को प्राणोपासना कहते हैं। प्राणोपासना के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा जब हम परमात्मा में लगाते हैं और ब्रह्म आत्मैक्य भाव का अनुभव करते हैं कि ब्रह्म और आत्मा एक हैं, तत्त्वमसि, जिसे मैं ढूंढता था वही मैं हूँ। इसलिए महापुरुषों ने कहा, शिवोहम का डंका बजाना पड़ेगा, शिवोहम का डंका बजाना पड़ेगा, सदा द्वैत भ्रम को हटाना पड़ेगा, सदा द्वैत भ्रम को हटाना पड़ेगा। जिसे देख भूले हो असली को प्यारे, जिसे देख भूले हो असली को प्यारे, जिसे देख, इस संसार के रंग ढंग को देखकर असली अपने आत्म स्वरूप को भूल गए। संसार के थोते सुखों को, मिथ्या सुखों को देखकर अपने शाश्वत सुख स्वरूप अपने आप को भूल गए। जिसे देख भूले हो असली को प्यारे, जिसे देख भूले हो असली को प्यारे, गलत भेद भक्ति हटाना पड़ेगा, गलत भेद भक्ति हटाना पड़ेगा, शिवोहम का डंका बजाना पड़ेगा, शिवोहम का डंका बजाना पड़ेगा। अगर तुम कहो इस बिना पार जावें, अगर तुम कहो इस बिना पार जावें, आप इसके बिना पार नहीं जा सकते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऐसी धारणा की मैं बात करता हूँ जो अव्यभिचारिणी धारणा है, ऐसी धारणा जो अव्यभिचारिणी धारणा शक्ति है, जिस शक्ति के द्वारा मन को वश में करके, प्राणों को वश में करके, इंद्रियों को वश में करके, शरीर को वश में करके ब्रह्म आत्मैक्य भाव को धारण किया जाता है। मैं उस धारणा शक्ति की बात करता हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम, सोहम, अखंडोहम, नित्योहम, शाश्वतोहम, दिव्योहम,
जिस धारणा शक्ति में अपने दिव्य स्वरूप की प्राप्ति होती है, अपने शाश्वत स्वरूप की प्राप्ति होती है, अपने परम आनंद स्वरूप की प्राप्ति होती है, अपने परम शाश्वत शांति स्वरूप की प्राप्ति होती है, उस धारणा शक्ति की बात यहाँ भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। तो धृत्याया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेनाव्यवचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। इसे सात्विकी धारणा कहते हैं, इसे सात्विकी धृति कहते हैं, इसे सात्विकी धारणा कहते हैं। आज इतना ही। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता पर सुंदर भाव श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और एक बात ज़रूर कहेंगे, आपको अच्छे लगे इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही आप सबके प्रति, समस्त श्रोताओं के प्रति बहुत बहुत मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए आप समस्त श्रोताओं को मैं बारंबार आपके परम पावन श्री चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।